नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। राजनीतिक चहल पहल के बीच बिहार के साथ आज पूरे देशवासियों की आंखें नम हो गई। आज के विशेष खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पासवान पंचतत्व में विलीन। रामविलास पासवान का दीघा घाट पर अंतिम संस्कार। मुखाग्नि देते वक्त गस खाकर गिर पड़े चिराग। लोगों ने सहारा देकर पूरी करवाई अंतिम क्रिया। रामविलास पासवान जी शनिवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गए और बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार पटना में गंगा नदी पर बने दीघा घाट पर हुआ और इससे पहले अपने पिता को मुखाग्नि देते समय चिराग गस खाकर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद उन्होंने अंतिम क्रिया पूरी की। आंखें नम, सूखे गले। पासवान की अंतिम यात्रा में एसके पुरी से दीघा घाट तक दुकानों में खत्म हुई पानी की बोतलें और 4 किलोमीटर तक सूखते कंठ से नारे लगाते रहे समर्थक। रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। एसके पुरी से लेकर दीघा घाट तक भीड़ रही और पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पासवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। रात से ही लोगों का आना जाना लगा रहा। राजनेताओं से लेकर गांव का किसान तक आया। न कोई राजनीतिक भेद और न ही कोई बंधन। हर किसी के चेहरे पर बस गम दिख रहा था। और बिहार ही नहीं, देश के कोने कोने से लोग आए थे और भीड़ का आलम यह था कि दुकानों पर पानी की बोतलें तक खत्म हो गई। गूंजी धरती आसमान। रामविलास पासवान के नारों से गूंज उठी पटना की सड़कें और अंतिम यात्रा में हर आंखें थी नम। गूंजी धरती आसमान, रामविलास पासवान। लेकिन आज आसमान चुप था, धरती चुप थी, बस आंखें बेसुध सी बरसती जा रही थी। ये विदाई थी उस नेता की जिसे बिहार के दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता था, जिसे राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था और जिसके बंगले से सत्ता के शीर्ष तक जाने वाले दरवाजे की चाबी निकलती थी। और आज जब उनके एसके पुरी स्थित उनके घर से उनकी अंतिम विदाई हो रही थी तो हजारों की भीड़ थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं थी, क्योंकि उसकी आवाज रामविलास पासवान हमेशा के लिए चुप हो गए थे। जुग जुग जियो रामविलास कविता का वीडियो वायरल हुआ और इसमें कुछ इस प्रकार से कहे गए। जब मिला इन्हें रेल मंत्रालय, हाजीपुर में बना दिए जोनल कार्यालय। छोटी लाइन सब दिए उखाड़ी, बड़ी लाइन में सब दिए थे सवारी। हजारों लोगों को उन्होंने किया था बहाल, सब परिवार हुए थे खुशहाल। जन जन को है इन पर आस, जुग जुग जियो भाई रामविलास। भय पर भारी दूर संचार, घर घर में दिए थे टेलीफोन तार। मरा हुआ तक कोयला खान, चंद मिनट में उन्होंने फूका था जान। सारी असुविधाओं का किए नाश, जुग जुग जियो भाई रामविलास। और बड़े ही भावपूर्ण अंदाज में ये कविता गाते हुए गया प्रसाद बीच बीच में भावुक भी हो गए और कविता की अंतिम पंक्तियों में अपने भाई रामविलास के बेटे चिराग के लिए उनके समर्थकों से दुआ करने को भी कहते हैं। रामविलास ने जिस गांव को गोद लिया था वहां 3 दिन से नहीं जला चूल्हा और ग्रामीण बोले अपने मसीहा के नहीं रहने का दुख साल रहा है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद हाजीपुर के अकबरपुर मलाही गांव में पिछले 3 दिनों से किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है और टीवी पर मौत की खबर सुनने के बाद महिलाओं ने न तो खाना बनाया है और न ही खाया है। उनका कहना है कि जब उनके प्रिय नेता का अंतिम संस्कार हो जाएगा तभी उनके घर में चूल्हा जलेगा। और उनका कहना है कि हर नेता की मैयत पर आंसू निकले ये जरूरी नहीं। रामविलास हमारे नेता नहीं बल्कि मसीहा थे। रामविलास को अंतिम विदाई। जे है से की पासवान चले राम के धाम। अंतिम दर्शन के लिए मां के कंधे पर चढ़कर आया दिव्यांग समर्थक। जे है से कि रामविलास पासवान पंचतत्व में विलीन होने हैं और जे है से कि रामविलास का
तकिया कलाम था। ये तकिया कलाम ये बताता है कि वे अपनी मिट्टी से किस कदर जुड़े हुए थे और ये शब्द उनकी कर्मस्थली से बहुत प्रचलित हैं और स्थानीय बोलचाल में लोग आत्मीयता दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रामविलास भी अपने क्षेत्र के लोगों से किस कदर जुड़े हैं ये शब्द वही बताते हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए एक दिव्यांग समर्थक सीवान से पटना पहुंचे और पटना में इस दिव्यांग समर्थक की मां उसे कंधे पर बिठाकर पासवान आवास पहुंची और जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और राजकुमार नाम के इस दिव्यांग समर्थक की अपने नेता के प्रति अगाध श्रद्धा ही थी कि उसे कंधे पर बिठाकर भी उसकी मां अंतिम दर्शन के लिए ले आई। बिहार में काबा, इसका जवाब देने के लिए बीजेपी जल्द जारी करेगी बिहार में ई बाग गाना। भारतीय जनता पार्टी की डिजिटल विंग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही गानों का एक कलेक्शन जारी करने वाली है और इन गानों के जरिए पार्टी बिहार में काबा प्रश्न का जवाब बिहार में ई बाग से देगी और इन गानों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के उपलब्धियों का उल्लेख किया जाएगा। एनडीए के पक्ष में गोलबंदी करने बिहार दौरे पर जल्द आएंगे पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे और पार्टी नेताओं के अनुसार पहले उन्हें 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में अब संशोधन हो गया है। जानकारी के अनुसार रविवार को पटना आने के बाद वे सीधे गया जाएंगे और पार्टी नेताओं के अनुसार आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का भी बिहार दौरा होने के आसार हैं और इनमें से कुछ नेताओं की वर्चुअल जनसभा तो कुछ बिहार आकर मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में गोलबंदी करेंगे। बागियों के खिलाफ सख्त हुई बीजेपी, नामांकन कर चुके नेताओं को अल्टीमेटम और कहा नाम वापस लें वरना निष्कासन तय। बागियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भाजपा नेतृत्व अब सख्त हो गया है। जिन जिन नेताओं ने अब तक नामांकन कर दिया है उन्हें नाम वापसी की तिथि तक का समय दिया गया है। पार्टी नेतृत्व ने फोन कर ऐसे नेताओं को साफ कहा है कि वे नाम वापस ले वरना उन्हें 6 साल के लिए दल के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। सुशील मोदी का ऐलान कि लालू जेल में रहे या बाहर चुनाव पर असर नहीं। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के गंभीर मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को उनकी पार्टी ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे वे स्वाधीनता संग्राम में जेल गए हो। उन्होंने कहा कि वे ये भी भ्रम फैलाते हैं कि यदि लालू प्रसाद चुनाव के समय जेल से बाहर होते तो ईवीएम से जिन्न निकलता और पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती। वे भूल गए हैं कि 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद जेल से बाहर थे और उनकी पार्टी मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। हकीकत ये है कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की ब्रांड वैल्यू 0 हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने पहले के ट्वीट में यह कहा था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजद को 40 में से केवल 4 सीटें मिली थी। वे अपनी पुत्री को भी नहीं जीता पाए थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे चुनाव में कहां रहते हैं।